आप सभी का स्वागत है। तैयारी करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की हेडलाइंस के साथ। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम और अमेरिकी चीन ट्रेड डील से बाजार में तूफानी तेजी। निफ्टी 700 पॉइंट और बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट दौड़ा। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जोरदार उछाल। वहीं डर का इंडेक्स इंडिया विक्स करीब 20% फिसला। मार्केट दिग्गज एमके वेंचर्स के फाउंडर मधु किला ने खास बातचीत में कहा, मौजूदा स्तर से और बेहतर प्रदर्शन कर सकता है बाजार। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। बिग स्टॉक्स पर इन्फोसिस करीब 3% भागा तो अच्छे नतीजों के दम पर गाइडेंस नवीन फ्लोरिन 52 हफ्तों की ऊंचाइयों पर पहुंचा। उधर स्पॉटिश एलटीआई माइंट्री भी 3% ऊपर। सभी शेयरों पर बुलिश नजरिया दिया गया था। आईटी, रियल्टी, फाइनेंस, मेटल, कैपिटल गुड्स शेयरों में सबसे ज़्यादा तेज़ी। चारों सेक्टर इंडेक्स 3 से 4% तक उछले। ऑटो, सरकारी बैंक और एफएमसीजी में भी रौनक। वहीं अमेरिका में ट्रंप के नए ऑर्डर के बाद दवाएं सस्ती होने की आशंका से फार्मा इंडेक्स करीब 2% फिसला। आज 12 बजे भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत। सेना बोली ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा तो देंगे करारा जवाब। कल रात बॉर्डर एरिया में दिखी शांति। इधर देश में 32 एयरपोर्ट्स के संचालन को फिर मिली मंजूरी। नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन के आदेश वापस लिए गए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में। और 10 के दमदार ट्रेड्स में हमारे साथ एक दमदार पैनल जुड़ेगा। सचिदानंद उत्तेकर और राजेश सरपोते पिछले शो से बने हुए हैं। अमित सेठ भी जुड़ेंगे शो में और जतिन गेडिया भी अपनी फ्रेश ट्रेड के साथ इस शो में शिरकत करेंगे। हमारे साथ हेलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी जुड़ेंगे, उनसे मार्केट ट्रेंड पर बात करेंगे। और उसके बाद कोटक सिक्योरिटीज़ के रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान भी मौजूद होंगे, उनसे भी कुछ टेक्निकल ट्रेड्स लेंगे। लेकिन इससे पहले एक नज़र डालते हैं इस समय मार्केट पर। और मार्केट में इस समय मोमेंटम बहुत ही शानदार आपको दिखाई देगा। और इस समय निफ्टी देखिए, अब आप 700 पॉइंट की तेज़ी के साथ 24,700 के पार कर रहा है कारोबार। बैंक निफ्टी 3% ऊपर और निफ्टी आईटी में बहुत ही शानदार तेज़ी। निफ्टी आईटी इनफैक्ट अब लीड करता हुआ मार्केट को और अब यहाँ पर करीब करीब 3.25% की रैली आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा सभी सेक्टर इंडेक्स ग्रीन में, सिर्फ एक फार्मा को छोड़ दें। हालांकि फार्मा में भी लोअर लेवल से अब थोड़ी सी बाइंग आपको दिखाई देगी। ये देखिए, जो सुबह नीचे जितना नीचे खुला था उसके मुकाबले तो काफ़ी अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इंडेक्स की बात करें, रियल एस्टेट, वैसे एक इंडिया टूरिज़्म इंडेक्स है, वो हमारे पास शायद होगा नहीं। सबसे टॉप गेनर तो वही है, टूरिज़्म इंडेक्स 4.5% ऊपर, रियल्टी 4.5% ऊपर, पावर इंडेक्स 4% ऊपर, मेटल इंडेक्स 4% ऊपर, आईटी 4.5% ऊपर, एनर्जी अक्रॉस द बोर्ड शानदार तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। इंडेक्स स्टॉक्स की अगर बात करें तो टॉप गेनर इस समय अदानी एंटरप्राइजेस करीब करीब 7% ऊपर। लेकिन अगर मार्केट को सबसे ज़्यादा सपोर्ट इस समय मिल रहा है वो है इन्फोसिस, 4% की तेज़ी के साथ इन्फोसिस आज का हमारा बिग स्टॉक इस समय टॉप कंट्रीब्यूटर्स में शामिल। रिलायंस में बहुत शानदार मजबूती, ये भी हेल्प कर रहा है मार्केट की। और अगर एफएनओ स्टॉक्स की बात करें तो एक सॉर्ट ऑफ बुफे लगा हुआ है इस समय, आप जो मर्जी पिक करना चाहें। उसको लीड कर रहा है इंटरग्लोब एविएशन 7% की तेज़ी के साथ। एस्कॉर्ट्स कुबोटा, हिंदुस्तान कॉपर, अदानी एंटरप्राइजेस, टीटागढ़ रेल, डीएलएफ, इरीडा, बीएससी, एमसीएक्स, ओरेकल, अक्रॉस द बोर्ड तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ा है, फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर अमित सेठ जुड़े हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या रहेंगी आपकी ट्रेड्स इस समय की? जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। अनुज जी, पहले तो जय हिंद। एंड अनुज जी, मेरे आज के दो ट्रेड्स रहेंगे। पहला रहेगा कोफोर्ज। कोफोर्ज में एक हम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देख रहे हैं, पिछले 5 दिनों के हाईज के ऊपर निकल रहा है। ओवरऑल ये कंसोलिडेशन के बाद ये मूव आ रहा है, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 7950 का, 7950 का, और हमारे टारगेट्स यहाँ रहेंगे 8250, 8250 के। मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा रिलायंस। रिलायंस हैज बीन एन आउट परफॉर्मर। पिछले 3-4 दिनों में हम एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग पुल बैक देख रहे थे। रिवर्सल यहाँ पे अप ट्रेंड में आया है 10 डेमा से, तो इसे बाय करें। 1400 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 1475 के। ओके, रिलायंस ये एक ट्रेड हो गई और कोफोर्ज रिलायंस पर ट्रेड दी गई है, ध्यान रखिएगा। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। आप चलिए अब चलते हैं एक बार सचिन के पास। सचिन जी, गुड मॉर्निंग अगेन। आपकी दो ट्रेड इस समय की?
गुड मॉर्निंग अनुज जी। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी सारे स्टॉक्स है जहाँ पर मोमेंटम स्ट्रांग है, बट यहाँ पर एक अच्छा रिवर्सल नजर आ रहा है काफी सारे सीमेंट स्टॉक्स में। एंड वहां पर नजर जा रही है ग्रासिम के फ्यूचर्स पे। जिस तरीके से यहाँ पर प्राइस डेवलपमेंट है, पिछले हफ्ते एक काफी कंट्रोल्ड फॉल यहाँ पर नजर आया था 2780 से लेके 2600 तक का। एंड जिस तरीके से इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को निकाल दिया है, फ्राइडे के सेशन को पूरी तरह एंगल्फ कर दिया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफी अच्छी रिकवरी है। जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, हो सकता है कि इस हफ्ते में ही 2800 2850 तक की एक स्विंग बने ग्रासिम में। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी ग्रासिम के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 2700 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 2800 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 2850 का। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे है वो है पूना वाला फिनकॉप। एंड यहाँ पर भी जिस तरीके से एक फ्लैग फॉर्मेशन है, मुझे लग रहा है वहां पर एक एक अच्छा वर्टिकल रैली अनफोल्ड होनी चाहिए। डेटा इंडिकेट कर रहा है कि 400 का हर्डल यहाँ से पार हो जाना चाहिए, 440 का एक पोजिशनल टारगेट होगा। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 376 पे लगाना है ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस। एंड पोजीशंस को रिव्यू करना है 405 से लेके 440 के जोन में। ओके, पूरा वाला फिनकॉप आपकी बाय कॉल, मेजर शॉर्ट कवरिंग आपकी स्क्रीन पे। अधिकतर स्टॉक्स में आप जरा प्लीज चेंज इन ओआई को देखिए, नीचे जो नजर आ रहा है 25 लाख शेयर, 14% मेजर शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर। जतिन, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारे जो दो ट्रेड्स होंगे वो लॉन्ग साइड की तरफ के होंगे। जो पहला ट्रेड होगा वो बिरला सॉफ्ट में होगा। पैटर्न वाइज एक बुलिश फ्लैग पैटर्न में से ब्रेकआउट आया है, हमें लगता है कि आगे जाके शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है बिरला सॉफ्ट में। 398 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करने की सलाह रहेगी 435 के टारगेट्स के लिए। दूसरा रिकमेंडेशन जो होगा वो प्राइवेट सेक्टर बैंक में से एक्सिस बैंक में होगा। तो 3 वीक का एक कंसोलिडेशन है, 20 डे के एवरेज पे आके एक फ्रेश स्विंग जनरेट कर रहा है। हमें लगता है कि नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव स्टार्ट हो चुका है। तो एक्सिस बैंक लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 1255 का टारगेट रहेगा और 1180 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, एक्सिस बैंक 1197 पे सुबह से कम नहीं तो 2-3 बार एक्सिस बैंक अपीयर हो चुका है आज की कॉल्स में से, तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जनरेट करता हुआ यहाँ पे इस वक्त एक्सिस बैंक। राजेश जी, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। फिर जी देखिए, एक थोड़ा सा अपडेट देता हूँ। सुबह इन्फोसिस हमने दिया था, जो टारगेट था 1560 का था, तो वो अचीव हुआ। लेकिन मुझे अभी भी लगता है इन्फोसिस चलेगा, रादर मुझे लगता है आईटी लीड करेगा, और इसलिए मेरा जो पहला पिक रहेगा, रादर दोनों पिक रहेंगे वो आईटी से रहेंगे। सायंट मेरा पहला पिक रहेगा। मुझे लगता है सायंट में एक करेक्शन हो चुका है, 10-20 डे में के ऊपर आया है, और जिस तरह से ये थोड़ा सा बुल ट्रैप बेयर ट्रैप सिचुएशन है, तो टारगेट होगा करीबन 1270 का, स्टॉप लॉस होगा 1200 का। सेकंड पिक थोड़ा कॉन्ट्रा बाय रहेगा, दैट इज टाटा टेक्नोलॉजीज। बेहतरीन चार्ट है और बेहतरीन लेवल पे मिल रहा है, रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया है। 678 का स्टॉप लॉस रखे, 710 का टारगेट। ओके, चलिए, तो ये इस समय कुछ ट्रेड्स आपके लिए। एक तो ट्रेड्स और लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ने वाले हैं, उनसे बात होगी। एक बार आप जरा लेकर आइए चार्ट एस्कॉर्ट्स कुबोटा का। आई थिंक मैं क्यों इस स्टॉक को फोकस कर रहा हूँ, अब तक हमने सिर्फ बात की है वॉर ख़त्म होने की, ट्रेड डील की। इस पूरे बीच में जो हमारे डोमेस्टिक क्यूज़ इतने शानदार बन रहे थे, मॉनसून एक बड़ा ट्रिगर था, उसका एक इम्पैक्ट हो, चाहे आप टैक्स कट वगैरह का इम्पैक्ट हो, यहाँ पर मुझे लग रहा है मार्केट ने फाइनली अब एक डोमेस्टिक स्टॉक्स पर भी शायद एक थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश की है। तो इसके लिए यहाँ पर एक आपको अच्छा मूव इस समय दिखाई देगा। आप इस पर चलिए काम करते हैं। ट्रेड तो क्या ही लेंगे इस पर, अब काफ़ी ऑलरेडी 7% ऊपर है, लेकिन मार्केट को जिस तरह से हर मोर्चे पर राहत मिली है, सबसे बड़ी तो ऑब्वियसली भारत पाक का जो सीज़ फायर हुआ, युद्ध विराम, वो एक सबसे बड़ा पॉजिटिव था। उसके अलावा और भी पॉजिटिव हैं। यूएस चाइना की ट्रेड डील हुई, और ये भी एक बड़ा पॉजिटिव है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है मार्केट, अब सब कुछ ठीक? क्या मार्केट वापस ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा, या फिर अभी थोड़ा सा इन लेवल्स पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में बेटर रहेगा? क्या आपका व्यू रहेगा? अनुज जी, पहले तो धन्यवाद आपका, आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। सो अनुज जी, एक्चुअली जो सबसे बड़ा पहले कंसर्न था जो अप्रैल 2 को उभर के आया था, वो था ट्रेड वॉर,
जो ट्रेड टैरिफ्स अप्लाई किए थे, और वो लग रहा है अभी रिवर्स हो रहे हैं। इनफैक्ट आपको याद होगा आपके लास्ट या एक आध प्रोग्राम पहले मैंने बोला ही था कि सबसे बड़ी डील होगी चाइना और यूएस की, और कल रात को आज सुबह रादर जो हमने वहां से रिलीज देखा है वो काफी एक एनकरेजिंग रिलीज है कि चाइना और यूएस के बीच में एक टैरिफ एग्रीमेंट हो रहा है ऑलरेडी। मुझे तो लग रहा है कि वहां पे जो पहले सोच रहे थे कि 120-25 टका जो ड्यूटी लगा के रखे थे ऑलरेडी कम करके 80 कर दिया, और अभी प्रपोजल है कि 40 के आसपास आ जाएगी। तो दैट विल बी वेरी पैलेटेबल, मतलब वो एक एक्सेप्टेबल भी रहेगा 25 से 30 से 40 के बीच में जो ड्यूटी होगी वो। और दूसरा जो मेजर जो हमें सेटबैक मिला था बीच में, टैरिफ तो चल ही रहा था, वो जैसे आपने बोला कि इंडिया पाकिस्तान वॉर नहीं, मतलब जो झड़प हुई थी वो एक तरह से युद्ध विराम जो डिक्लेयर हुआ वीकेंड पे, वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि उसके चलते अभी आप आगे चल के आप अभी फंडामेंटल्स का सोच सकते हैं। तो अभी आप देखें, फंडामेंटली देखें अगर जो बाजार को, तो जो आज की तारीख में हमारा जो रैली आई है, आज की रैली इंक्लूडेड 2-2.5% की जो रैली है उसको इंक्लूडेड आप देखें तो निफ्टी 50 ईयर टू डेट सिर्फ 4% चला है। तो उसके हिसाब से हमें ये लगता है कि ठीक है, अभी जो होना था वो हो गया, लेकिन आगे चल के जो फंडामेंटल्स हैं वो इतने आपको एक्साइटिंग नहीं दिख रहे। जो मार्च के क्वार्टर्स के नंबर्स हैं वो इतने एक्साइटिंग नहीं दिख रहे, तो इसलिए आपको काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा आपको यहाँ पे, और उन्हीं सेक्टरों में जहाँ पे आपको ग्रोथ दिख रहा है। एक तो हमें जैसे डोमेस्टिक रिलेटेड सेक्टर्स है वहां पे आई थिंक एक रिलीफ जो आया है कि कंजम्पशन में ऑलरेडी आरबीआई ने काफी मूव किए हैं उससे, तो उससे हमें लग रहा है कि वहां पे एक जो डोमेस्टिक रिलेटेड सेक्टर्स है वहां पे काफी अच्छा ग्रोथ मिल सकता है आपको। पॉकेट्स में आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, और सर्टेन पॉकेट्स अभी भी हमें अच्छे लग रहे हैं। तो कौन सी पॉकेट्स में सबसे ज़्यादा बुलिश हैं आप? सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंटल एडिशन कहाँ कर रहे हैं? जी देखिए, हम तो वैसे बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वो हमें पहले से ही बहुत पसंद है, और उल्टा ये एक रिलीफ आने के बाद जो युद्ध विराम हुआ उसके बाद तो हमें लग रहा है कि वो सेक्टर बहुत ही अच्छा करेगा। आरबीआई का भी नजर उस पे ही है, क्योंकि उसी को लेके डिमांड ग्रोथ हो सकता है। जैसी लिक्विडिटी इन्फ्यूजन होगी तभी आपकी डिमांड ग्रोथ आएगी। ऑलरेडी एक रिलीफ मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, तो वो तो एक पेल्पेबल डिमांड ग्रोथ की तरफ पॉइंट कर सकती है। और दूसरा जो अभी पे कमीशन डिसाइड होने वाला है वहां पे भी एक अच्छी मूव आ सकती है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज काफी हद तक एक एडवांटेज पे है, और वो हमें काफी पसंद है यहाँ पे। और दूसरा टूरिज्म सेक्टर, अगेन हमारे पास जो लार्जेस्ट एयरलाइन है कंट्री की वो है हमारे पास, होटल्स हैं सारे हमारे पास। तो हमें लग रहा है कि वहां पे एक जो ये रिलीफ आया है युद्ध विराम का, उसको लेके और भी अच्छा ग्रोथ आ सकता है। तो इसलिए हमें ये सब सेक्टर काफी पसंद है। दिनचर्या जी, गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ, और आपने तो मेरा अगला प्रश्न ही छीन लिया। एविएशन, ट्रेवल्स एंड टूरिज्म कुछ पूछने के बाद, मतलब आपका कन्विक्शन ये लोअर लेवल्स पे कुछ ऐड किया था आपने। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा इस बास्केट से अगर हम बाहर निकलें, ये तो खैर आपने इसका कन्विक्शन जाहिर कर ही दिया, एक दो पॉकेट्स और जो स्क्रीन पे इस वक्त विजिबल हैं, स्ट्रेंथ दिखा रही हैं, उसमें रियल एस्टेट आ रहा है, उसमें फिर एचएफसीज में मूव आ रहा है, ये आपको कुछ अच्छा लग रहा है इसमें, या फिर इसको आपने अवॉइड किया हुआ है अभी इस वक्त? जी देखिए वीरू जी, एक्चुअली अगर जो रेट कट होता है जो काफी मुमकिन है, मैं अब यूएस अलग है, इंडिया का स्टोरी अलग है, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन का इशू नहीं है अभी, ये सब हो गया तो इसलिए मुझे लगता है रेट कट एक जायज है, और उसमें आपके सारे रेट सेंसिटिव्स, और रियल एस्टेट सबसे बड़ा रेट सेंसिटिव होता है, तो वो तो मुझे लगता है कि एक बेनिफिशियरी है ही है। लेकिन वहां पे भी जैसे हमें लग रहा है कि जो डिमांड आ रहा है वो ओनली हाई टिकट्स में आ रहा है। आपके जो एंट्री लेवल जो रियल एस्टेट है वहां पे इतना बढ़िया नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा आपको। लेकिन बहरहाल जो एचएफसीज आपने बोले वो लगता है हमें बेटर प्लेस्ड हैं टू कैप्चर दिस ग्रोथ, क्योंकि वहां पे रिटेल का भी पुश आ जाता है वगैरह, तो इसलिए वहां पे हमें ज्यादा कंफर्ट है देन प्योर रियल एस्टेट। और जो फार्मा में इतने स्केप्टिकल वॉइसेस आ रहे हैं, मतलब जो आपको परेशान कर रहे हैं टैरिफ का, अगला अगर आप देखें जो टारगेट फार्मा है स्पेशली, और लास्ट टाइम तो यूएस एफडीए को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की थी कि प्लीज़ आप थोड़ा सा जो अपने आई थिंक टेस्ट्स हैं, और आई थिंक जो
स्कैनिंग है साइट्स की, जितनी भी फार्मा साइट्स उसकी, वो थोड़ा सा उसको दुरुस्त कीजिए, ट्रंप ने ये भी कहा था। फार्मा को लेके थोड़ा अनकंफर्टेबल है अभी आप? जी बिल्कुल नहीं। आई थिंक फार्मा सबसे बड़ी अनसर्टनिटी है। इनफैक्ट जो कल मतलब आज सुबह का जो ट्वीट था ट्रम्प जी का अबाउट कि आपके जो ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल्स है यूएस में इतने एक्सपेंसिव क्यों है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, आई थिंक प्राइस पैरिटी होनी चाहिए वगैरह। वहां पे इतनी सारी अनसर्टनिटी आ गई है वीरू जी, तो हमें बिल्कुल कंफर्ट नहीं आ रहा वहां पे। स्पेशली जो यूएस फेसिंग फार्मा कंपनीज है उन पे तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि एक टारगेट है उनका और उन्होंने लिखा था कि couple of $1 trillion will be saved by consumers। मतलब उनको काफी कन्विक्शन है वहां पे कि अगर जो एक पैरिटी है, और उसमें कोई क्लैरिटी भी नहीं थी कि वेदर इट वाज ब्रांडेड जनरल, मतलब ब्रांडेड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स लिखा था उन्होंने, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स लिखा था सॉरी। तो वेदर इट विल बी ओनली जो पेटेंटेड है उनके ऊपर है अटैक, के जो ब्रांडेड जेनरिक्स है उनके ऊपर अटैक है। तो इसलिए वो अनसर्टनिटी में बाजार को वैसे भी वो पसंद नहीं होता, इसलिए हमें भी बिल्कुल पसंद नहीं है, और हम सब किसी क्लैरिटी की वेट करेंगे बिफोर टेकिंग अ कॉल हियर। और बहरहाल एनीवे आप देखिए, आई डोंट थिंक वैल्यूएशंस आल्सो दैट एक्साइटिंग वहां पे, तो इसलिए दूर रहे तो बेटर। दूर रहें तो बेटर है इस समय। आप काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं ट्रैवल एंड टूरिज़्म स्पेस पर। हालांकि इसमें काफ़ी कम लिस्टेड स्टॉक्स हैं, इनमें टॉपअप करने का टाइम है क्या ये? जी मैं ये नहीं बोलूँगा कि टॉप अप करने का टाइम है कि नहीं, लेकिन हम हमेशा अपॉर्चुनिटी देखते रहते हैं यहाँ पे कि ऐड करते रहे हमारे पोर्टफोलियो को। और एक्चुअली जो फ्रेश पैसा आता है वो हम प्रोपोर्शनली ऐड करते हैं, तो यहाँ पे ऐड हो ही जाता है वैसे हमारे से, और उल्टा वेट इंक्रीज ही किया हमने जो रिसेंट जो फॉल हुआ उसमें। इसलिए हमें लग रहा है कि आप एक दूसरी तरीके से देखें, नजरिए से देखें अनुज जी, तो ऐसा है कि क्वालिटी रूम्स इंडिया में काफी हद तक लिमिटेड है। और एक्चुअली डोमेस्टिक टूरिज्म जो पहले लैग करता था इंटरनेशनल टूरिज्म को, वो भी पिकअप होने लगा है। और डोमेस्टिक टूरिज्म फॉर्चुनेटली वो नहीं है बिल्कुल, आपका डिस्काउंट टूरिज्म नहीं है, इकोनॉमिक टूरिज्म नहीं है। डोमेस्टिक टूरिज्म ऑल्सो आजकल बिल्कुल क्वालिटी रूम्स देखते हैं। इनफैक्ट आप होटलों में जाएं तो आपको शायद ही कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट दिखे, ज्यादातर आपको डोमेस्टिक ही दिखते हैं। तो इट्स ऑब्वियस कि यहाँ पे एक डिमांड पिकअप जो हुआ है उसके सैशिएट करने के लिए, उसको मीट करने के लिए मुझे लगता नहीं है कि इतने क्वालिटी रूम्स हैं। इसलिए हमें लग रहा है कि ये जो आपको जो ग्रोथ दिख रहा है आरपूज वगैरह में यहाँ पे, वो हमेशा जारी रहेगा, चलता रहेगा। सॉरी आरपॉब्स में वो हमेशा चलता रहेगा यहाँ पे। इसलिए हमें बिल्कुल बहुत ज्यादा कंफर्ट है यहाँ पे। एनीवे आई लीव इट टू द अदर्स टू डिसाइड क्या करना है। अच्छा दिनशॉ जी, आपने कोई ड्रोन मैन्युफैक्चरर पिक किया है क्या पिछले 10 दिन में? सॉरी वीरू जी, आई मिस्ड आउट। कौन सा मैन्युफैक्चरर? डिफेंस मैन्युफैक्चरर। डिफेंस में ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स, क्या भूमिका रही ड्रोन्स की इस पूरे 5 दिन में 6 दिन में, वो आपने देखा भी, आपका व्यू इस पर? जी एक्चुअली वीरू जी, अनफॉर्चुनेटली जो प्योर मैन्युफैक्चरर वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, जो ड्रोन मैन्युफैक्चरर है वो, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी इश्यूज हैं, फंडामेंटल भी है। उनका भी रिजल्ट भी आया था। और वैसे, और दूसरा जो आप डिफेंस कंपनी की बात करें तो हमें ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल, क्योंकि ये सारों में इलेक्ट्रॉनिक्स जाते हैं ड्रोन्स वगैरह में, तो इसलिए हमें इलेक्ट्रॉनिक वाले जो हैं वो ज़्यादा पसंद है यहाँ पे। जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया हमारा, हमें काफ़ी पसंद है ये यहाँ पे। और बाकी जो हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं और उनका स्कोप भी काफ़ी लिमिटेड है, इसलिए हमें इतना ज़्यादा पसंद नहीं है हमारे लिए। ओके, चलिए, तो ये कुछ थीम्स इस समय कोई फ्रेश एडिशन आप ने किया हो रिसेंटली जिसके बारे में बता सकें, या किसी स्टॉक में अगर आपने फ्रेश पोजीशन ऐड की हो? जी एक्चुअली अनुज जी, जो फ्रेश तो नहीं है, लेकिन हमने कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स आइडेंटिफाई किए थे जो हमें पसंद हैं, जो हमें लगता है कि चाइना प्लस वन काफ़ी हद तक खेल सकते हैं। तो इसलिए हमें वहाँ पे एडिशन किए थे। जैसे ये टैरिफ वॉर चालू हुई थी तो हमें लगा कि शायद वहाँ पे एक हमें दिख सके। दूसरा जो टेक्सटाइल थे, जो क्लियर विनर है, मतलब जो एक्सपोर्टर्स हैं टेक्सटाइल के, वो हमने ऐड किए हैं यहाँ पे। और हमें भी यहाँ पे यही लग रहा है कि वो भी एक क्लियर विनर है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ चाइना प्लस वन बट ऑल्सो जो बांग्लादेश में हुआ वगैरह उसके चलते आई थिंक वहाँ पे हमें ज़्यादा कंफर्ट है। इसलिए ये दो जो सेक्टर थे हमने ऐड किए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दिनशॉ जी, एक चीज़ है, आई मीन ये जो चाइना और यूएस की ट्रेड डील जो है वो लॉक हो जाती है अगर, और जो लग भी रहा है,
उसके बाद आप हमारा जो ईएमएस सेगमेंट है उसको कैसे ट्रीट करेंगे? आई मीन डिक्सन इस बार बड़ा मूवर था, उसको एडवांटेज हमने पिछले 30 दिन में दिया भी था। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को आप कैसे देखते हैं इस वक्त इस न्यूज़ फ्लो के साथ? जी वीरू जी, एक्चुअली जो एंड प्रोड्यूसर है, मतलब जो एक्चुअल कंपोनेंट जो मैन्युफैक्चर करता है, आई थिंक उसको ज़्यादा एडवांटेज होगा देन एक्चुअल मैन्युफैक्चरर ऑफ द एंड प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो इसलिए आप जैसे हम यही बोलते हैं कि आप मार्जिन देख लीजिए। जो हमारे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर है, जो एक्सपोर्टर है हमारे, जो मिनी फॉक्सकॉन जिसको बुलाते हैं, डिक्सन जो है, कितने कम मार्जिन पे काम होता है वहाँ पे। इसलिए क्योंकि वो ज़्यादातर जो कंपोनेंट्स है वो आउटसोर्स करते हैं, इनसोर्स करते हैं, और उनको जस्ट असेंबल करके पास ऑन कर देते हैं। इसलिए हमें ये ज़्यादा पसंद नहीं है, रादर हमें कंपोनेंट्स वाले ज़्यादा पसंद है। तो हमें लग रहा है कि वहाँ पे आप ज़्यादा कैपिटलाइज कर सकते हैं। चलिए दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे स्टॉक्स पे अपनी टिप्पणियाँ रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं यहाँ से अगले चरण में, थोड़ा टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बातचीत करते हैं। श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटीज जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। 700 पॉइंट प्लस, और वो मेरे ख्याल से जो वो 24,500 के बाद प्रोजेक्शन बन रहा था 24,800 का, जिस पे आप बात भी कर रहे थे, वो ऑलमोस्ट अचीव हो गया। क्या इस बड़े प्राइस के बाद आपको निफ्टी फर्दर स्ट्रेच टुवर्ड्स 25,000, 25,200 लग रहा है, या फिर आपको लगता है कि एक कंसोलेशन इंडेक्स में इस प्राइस पे पॉसिबल है? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज। नहीं, बिल्कुल लगता है मुझे कि हम 25,000 तक तो बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि 24,500 और 24,000 के रेंज में जो मार्केट ने वक्त निकाला था, और जो रेजिलियंट एक्टिविटी हमने देखी थी, यानी इतने बड़े न्यूज़ फ्लो के बाद भी आपने देखा होगा कि फ्राइडे के दिन मार्केट ने 24,900 950 के लेवल्स को काफ़ी कॉन्फिडेंटली चेस किया, और हमारी जो क्लोजिंग थी वो 24,000 के ऊपर की थी। ऐसे मार्केट्स तभी देखने मिलते हैं जब मार्केट्स या तो लाइट होते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशंस, या तो उस मार्केट में कुछ अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। और आज भी हमने वही देखा कि 24,500 के ऊपर मार्केट में तेजी बन रही है। कई सारे लार्ज कैप स्टॉक्स काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस जैसे स्टॉक। तो मुझे लगता है डेफिनेटली हम 25,000 जाएंगे। मैं तो कहूंगा कि इनफैक्ट 25,500 भी हम लोग लेवल्स देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट काफी लाइट है इन टर्म्स ऑफ एडिंग पोजिशंस। आज भी आप देखें तो 24,500 के ऊपर जो पोजीशंस ऐड हो रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़े लेवल पे ट्रेडर्स के तरफ से पोजीशंस ऐड हो रही है। ये जो भी पोजीशंस ऐड हो रही है इन टर्म्स ऑफ आइदर आई कैन से शॉर्ट कवरिंग हो रही है, या तो फिर मैं कहूंगा कि बहुत ही स्पेसिफिक बाइंग है, मे बी फ्रॉम एफआईआईज। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। आपकी इस समय की स्टॉक ट्रेड्स क्या होंगी? गुड मॉर्निंग अनुज। तो जैसे कि लग रहा है कि इंडेक्स ही 25,000 या 25,200, जैसे भी आपने वीरेंद्र ने भी कहा, मुझे भी लगता है कि अगर ऐसे लेवल्स अगर दिखते हैं काफी क्लियरली ऑन टेक्निकल्स, तो इन लेवल्स पे या तो इधर से कोई भी करेक्शन अगर आता है, बिकॉज थोड़ी सी वॉलेटिलिटी तो मार्केट में बनी रहेगी, बट स्पेसिफिकली इन लेवल्स पे रिलायंस इंडस्ट्रीज मुझे लगता है कि इसे खरीद के चलना चाहिए। यहाँ से हमें लगता है कि 1425 में जो ये जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ये 1480 से लेकर 1500 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो काफी अच्छा एक रिलेटिव परफॉर्मेंस हमें और रिलायंस इंडस्ट्रीज से देखने मिल सकता है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि थोड़ी सी बाइंग इंडिगो में भी आ सकती है यहाँ से, क्योंकि जो इतने दिनों से एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, या तो जो स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था, यहाँ पे भी हमें लगता है परफॉर्मेंस आ सकता है, और शायद ये स्टॉक 6,000 6,200 के लेवल्स दिखा सकता है। तो कॉन्फिडेंटली इन लेवल्स पे ये दो स्टॉक्स में खरीदने की हमारी राय रहेगी। लग रहा है कहीं की यात्रा आपने स्थगित कर दी थी, दोबारा मन बनाया है यात्रा का, है श्रीकांत जी? बिल्कुल, ऐसा तो कुछ जैसे नहीं वो है? कोविड के टाइम हुआ था वैसे ही होने वाला है। रिवेंज ट्रैवल, रिवेंज टूरिज्म। यस। हाँ, अच्छा, एक दो स्टॉक्स पर आते हैं जहाँ पे आज अच्छे मूव्स नज़र आ रहे हैं। आप देखिए एक बार स्क्रीन पे प्लीज़ लेके आइएगा। आप IEX मूव स्ट्रॉन्ग 165 डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ जो लोअर ट्रजेक्टरी से बाहर निकले, REC को लेके आइए आप, फिर आप लेके आइए प्लीज़ एक बार एंजल वन लोअर ट्रजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ। मैं कुछ इस तरीके के स्टॉक्स पूछना चाह रहा था आपसे श्रीकांत, जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ड्यू है, जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग पॉसिबली अप्रैल के सेकेंड हाफ में आती, लेकिन वो आ नहीं पाई जिस प्रकार से बाजार प्रेशर में रहा। कुछ अच्छे पॉसिबल शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट्स वो कौन से हैं? नहीं, तो जैसे आपने कहा, मुझे लगता है कि कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स जैसे कि HDFC AMC है, या तो मे बी एंजल है,
इनफैक्ट वीरेंद्र, हमने इस बार पावर स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम देखा था, और टाटा पावर अगर आप देखें तो टाटा पावर मल्टीपल टाइम्स 370 होता है, मल्टीपल टाइम्स 400 हो जाता है। ऐसे फॉर्मेशंस क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि इवेंचुअली ये स्टॉक्स और भी हायर लेवल्स पे जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इंडेक्स के ओवरऑल वैल्यूएशंस को देखें तो अभी भी हम लोग रोलिंग फॉरवर्ड ईपी मल्टीपल्स के बेसिस पे देखें तो हम 1 डिविएशन प्लस चल रहे हैं। दैट मीन्स कि मिड कैप स्टॉक्स में और भी अट्रैक्शन आएगा, मे बी और भी पार्टिसिपेशन आएगा इन लेवल से, और हम इन्हीं स्टॉक्स में कुछ तेजी के मौके सर्च भी कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट लेट्स से फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स। सो थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लेना है तो इन स्टॉक्स में लेना चाहिए। और IEX जैसे आपने कहा, मुझे लगता है ये भी स्टॉक एक कप विथ हैंडल जैसा फॉर्मेशन बना रहा है। अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है, लेकिन इसे वैलिडेट करने के लिए भी ये स्टॉक यहाँ से अगर रैली करता है तो हमें लगता है कि कम से कम हम वापस से 250 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो करंट लेवल से IEX डेफिनेटली अच्छा लगता है। PFC मुझे ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू REC। मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा देखने मिलता है, और PFC में भी मुझे लगता है कि ग्रेजुअली ये स्टॉक 410 420 के करीब जा सकता है। लेकिन स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे अगर ध्यान रखना है तो आप HDFC AMC, CDSL, कैम्स या एंजल वन ऐसे स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इनमें बीटा हाई है, और वैल्यूएशन टर्म्स में भी अगर आप देखें तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमें आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है। ओके, चलिए ये इस समय आपके लिए कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत, इन सब ट्रेड्स के लिए। इस शो को यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद श्रेया और कंचन लेकर आएंगे आपके लिए ट्रेडर्स हॉटलाइन। Presented by